नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे उदयपुर में क्या हुआ, नासिक में क्यों हंगामा हुआ और नुपुर शर्मा मैदान में क्यों आ गई है। लेकिन उससे पहले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने किया विधानसभा चुनावों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कोलकाता मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने पीछा कर पकड़ा। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाकर की पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने किया फोन। बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने हिंदू सुरक्षा पर जताई चिंता। पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पदक विजेताओं को पीएम ने दी बधाई। कहा भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया का मान बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। लगातार 7 साल 148 दिन सीएम बनने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। मुलायम सिंह, अखिलेश और मायावती को पछाड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस पर हमला। कहा देश में मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार कमला हैरिस। गरीबी से पीड़ित हैं लाखों लोग। कनाडा के सरे में 15 अगस्त को हंगामा। तिरंगा थामे भारतीय और खालिस्तान समर्थक आए आमने सामने। झड़प का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के टापू पर फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया। नदी में उफान के चलते टापू पर फंस गए थे 8 लोग। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से रेस्क्यू का वीडियो वायरल। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे शख्स को बचाया। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। उदयपुर में कन्हैया पार्ट 2 हो गया है दर्शकों। उदयपुर जल रहा है। सबसे पहले आपको ले चलेंगे उदयपुर, झीलों की नगरी, जहां 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया दर्शकों। और इसके बाद होता है भारी बवाल। तोड़फोड़ हुआ, जमकर पथराव हुआ। गैरेज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन आखिर यह हंगामा क्यों हुआ, यह आगजनी क्यों हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। उदयपुर की एक सरकारी स्कूल के एक छात्र को वर्ग विशेष के छात्र ने चाकू मार दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी में बात चाकूबाजी तक आ गई। घटना की जानकारी जंगल की आग की तरह तेजी से पूरे शहर में फैल गई। फिर क्या था, हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। हिंदूवादी नेताओं ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आक्रोश इतना फैल गया कि कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। उपद्रवियों ने जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से तनाव फैल गया है। इलाके की दुकानों को जबरन बंद कराया गया। छात्रों को चाकू मारने का यह मामला कोई छोटा नहीं है। ये जनरेशन सी में बढ़ती उग्रता को दिखाता है। ये आज के बच्चे किस राह पर जा रहे हैं उसे तस्वीरें दिखा रही हैं। ये घटना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आज के बच्चों में जरा भी सब्र नहीं, सहनशीलता का अभाव है। इतनी छोटी सी उम्र में कोई जरा सी बात होती है और एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। देश के यूथ की आक्रामकता सवाल खड़े करती है। आखिर ये गुस्सा, ये नकारात्मक तेवर आज के बच्चों में क्यों बढ़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।
देखा दर्शकों आपने उदयपुर में कन्हैया पार्ट 2 आपको याद होगा, कन्हैया की कैसे हत्या कर दी थी। लेकिन आज वही हालात क्यों बने हुए हैं? क्यों कार को आग के हवाले किया जा रहा है? क्योंकि स्कूल में झगड़ा हो गया था और जब हिंदूवादी संगठन इस झगड़े के बाद प्रदर्शन कर रहे थे तब भी पेट में दर्द हुआ और फिर माहौल खराब किया गया। देखिए आप जरा इन तस्वीरों को, फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, कैसे गाड़ियों में आग लगी हुई है। पुलिस हालात संभालने के लिए सड़कों पर है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे हालात उदयपुर में बन गए और बच्चों की लड़ाई दंगे तक आ गई है। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दंगे की साजिश रचने वाले लोग कौन हैं? ये हंगामा करने वाले लोग, ये आगजनी करने वाले लोग कौन हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जो माहौल को खराब कर रहे हैं? आप देखिए जरा, पुलिस की टीम पूरी तैयारी से वहां पहुंची और इस आग को बुझाया गया। लेकिन वो आग कब बुझेगी जो यहां जनता के मन में लगी हुई है? समुदाय विशेष कैसे, देखिए आप, प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद चाकूबाजी हुई और ये तस्वीरें मैं आपको अस्पताल के बाहर की दिखा रहा हूं। इतना गुस्सा था, यानी एक छोटा सा विवाद चाकूबाजी में तब्दील हुआ और उसके बाद अब वहां पर दंगे की साजिश की जा रही है और यह साजिश के सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस एक एक व्यक्ति की तलाश करेगी कि आखिर बच्चों के विवाद को किसने बढ़ाया और जब यह विवाद बढ़ गया तो इसमें कौन दंगों की साजिश कर रहा है, क्योंकि गाड़ियां जला दी गई हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इस तस्वीर को आप देखिए, इन गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, ना ही वहां पर लोग जो मौजूद थे उन्हें पता था कि कोई आएगा और ऐसे गाड़ियों में आग लगा देगा। लेकिन यह चिंगारी कन्हैया से जुड़ती है दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या कन्हैया पार्ट 2 करने की साजिश है किसी की? क्योंकि अराजक तत्व ही हैं जो बच्चों की लड़ाई को चाकूबाजी तक ले गए और उसके बाद अब दंगे की साजिश की जा रही है। यहां सुरक्षा पर सवाल खड़े होता है, लेकिन पुलिस ने इस आग को बुझा दिया है और पुलिस जो हालात बने हुए हैं उसे भी काबू में करने की कोशिश में है। तो सुना आप, धारा 144 लगा दी गई, किस तरह का शोर किया जा रहा है। भारी पुलिस बल सड़कों पर तैनात है, लेकिन ये लोग जो अराजक माहौल पैदा कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या इन लोगों की मंशा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है दर्शकों जो ये लोग सड़कों पर उतर आए? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बच्चों का छोटा सा विवाद था, लेकिन यहां दंगों की साजिश की जा रही है और इस साजिश को समझिए आप, ये लोग कौन हैं जो साजिश कर रहे हैं? क्योंकि एक घटना घटती है और उस घटना के विरोध में कि ऐसी मारपीट ना हो, इसके लिए हिंदूवादी संगठन आते हैं। लेकिन क्या होता है, उदयपुर को जला दिया जाता है। और अब मैं आपको घटनास्थल पर ले चल रहा हूं जहां मेरे सहयोगी पहुंच गए हैं और वो जलती हुई कारें उनके पीछे, आग तो बुझ गई है, लेकिन अमरदीप, क्या विवाद की स्थिति खत्म हो गई है? क्या उदयपुर शांत हो गया? बताइए जरा दर्शकों को तस्वीरों के साथ। देखिए मृदुल, सबसे पहले बता दूं कि ये शांत शहर होता है क्योंकि यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। इन सड़कों पर, जिन सड़कों पर ये गाड़ी पलटी हुई है, ये पर्यटकों की गाड़ी है। ये मुंबई नंबर की गाड़ी है, MH नंबर की गाड़ी है, जिसको पलट दिया गया। आप सोचिए कि इसमें किसी का परिवार बैठा होगा या किसी के साथ के लोग बैठे हुए होंगे या कोई दोस्त बैठा हुआ होगा, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए होंगे। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ियां पलट दी गई हैं, गाड़ियों को जला दिया गया है और उसके बाद में यहाँ स्थिति जो है, इस गाड़ी को देखने के बाद आपको बताएंगे कि ठीक
इस वाली रोड पे अगर आप देखेंगे तो मैंने गाड़ी की तस्वीरें जलती हुई दिखाई थी, ठीक उसके वहां पे एक 5 स्टार होटल भी है। और इस तस्वीरों को वापस से एक बार दिखाएं महेश, तो ये तस्वीर जो है, ये सोचिए कि इस गाड़ी को आग लगाने की फिराक में थे, लेकिन यहाँ पुलिस की मुस्तैदी थी, प्रशासन की मुस्तैदी थी कि वहां समय रहते प्रशासन ने, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, यहाँ के डीएम ने शांति की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्कूली बच्चों की जो झगड़ा था वो सड़क पर कैसे आया, चाकूबाजी में तब्दील कैसे हुआ, कौन इन सब चीज के पीछे था, और जो छात्र अभी जिंदगी और मौत के बीच में आईसीयू में लड़ रहा है, उसके बाद कलेक्ट्रेट में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो प्रशासन और पुलिस के बीच में है, प्रशासन है, पुलिस है, इसके अलावा जनप्रतिनिधि हैं, कि किस मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं अमरदीप की जाए। ये टूटे हुए अमरदीप, क्या कोई चिन्हित किया गया है? जी। किसने ये आग लगाई? कौन थे वो अराजक तत्व जो इस शांत शहर का माहौल खराब कर रहे हैं? बताइए जरा। देखिए मृदुल, अभी फिलहाल जिस तरीके की सूचनाएं हैं उसमें जो छात्र था और उसके पिता हैं उनको डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन जो अराजक भीड़ सड़कों पे निकली उनको कौन लीड कर रहा था, कौन मैसेज कर रहा था, किसने मैसेज कन्वे किया और किसने ये कहा कि इस शहर की आबो हवा को खराब किया जाए? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की तस्वीर इस शहर में निकल के आई है वो पिछले 4 साल में इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई थी। इससे पहले कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ तो उस वक्त इस तरीके की तस्वीर कमोबेश देखने को मिली थी, लेकिन वो कंट्रोलफुल थी, उस वक्त वो सारी चीजें कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि उस घटना का इस घटना से मिलाप करें तो वो बहुत बड़ी घटना थी और ये बिल्कुल अलग तरीके की घटना थी। 2 स्कूली छात्रों की, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार मौके पर घूम रही है अलग अलग शहर में। दूसरी तरफ यहाँ प्रशासन की देखिए, पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे शहर में घूम रही हैं और इस शहर में लगातार गाड़ियां जो हैं वो या तो फायर ब्रिगेड की आपको मिलेंगी या फिर भागते हुए पर्यटक आपको मिलेंगे या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को साथ साथ में पुलिस और प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में गश्त कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आप अपने घर पे निकलिए।